आज हम लोग क्लास 12th का आईपी का फर्स्ट यूनिट कवर करने वाले हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं। इसमें आता है डाटा स्ट्रक्चर, यानी सीरीज़ मैंने आप सभी को पहले ही पढ़ा रखी है। सीरीज़ पढ़ा रखी है, डाटा फ्रेम पढ़ा रखा है, पैनल पढ़ा रखा है। वैसे पैनल आपका डिलीटेड है, उसकी दिक्कत नहीं करनी है आप सभी को। बट अब बात करते हैं यहाँ पे सीरीज़ डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट वाइज नोट्स लिखे हैं, इसको पहले पढ़ूंगा मैं, उसके बाद समझाऊंगा इसमें क्या होता है। कॉपी पेन लेके आ जाओ, इसको नोट्स भी करते रहना, बिकॉज एग्जाम से एक दिन पहले रिवीजन में नोट्स काफ़ी ज़्यादा काम आते हैं। वीडियो को शुरू करते हैं। अ सीरीज इज़ वन डायमेंशनल स्ट्रक्चर। जैसा कि मैंने आप सभी को पहले ही बताया, सीरीज़ में एक वर्ड है, मैंने आपको टेक्निक भी बताई थी। सीरीज़ में एक वर्ड है तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि सीरीज़ 1D यानी वन डायमेंशनल है। इसलिए एग्जाम में लिख के नहीं आना, मैं आपकी टेक्निक बता रहा हूँ याद करने की। अ सीरीज इज़ अ वन डायमेंशनल स्ट्रक्चर, ये आप सभी को पता है, विद होमोजीनियस वैल्यू कंटेनिंग इन अ सीक्वेंस। यानी ये होमोजीनियस वैल्यूज़ को ही कंटेन करता है अपनी सीरीज़ में, वो भी एक सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज़ में, यानी सीक्वेंस में लाइन वाइज रखता है, ठीक है। या फिर ऊपर से हॉरिजॉन्टली ले लो या फिर वर्टिकली ले लो। ऑफ वैल्यूज़ ऑफ एनी डाटा टाइप इन फ्लोट स्ट्रिंग एक्सेट्रा। यानी किसी भी वैल्यूज़ का, ज़रूरी नहीं यहाँ पे सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू ही आप डाल सकते हो, आप किसी का नाम भी डाल सकते हो, आप कुछ पॉइंट में भी डाल सकते हो। फ्लोट वैल्यूज़ भी हो सकती हैं, इंटीजर्स भी हो सकते हैं, स्ट्रिंग्स भी हो सकती हैं। इंटीजर्स में न्यूमेरिक वैल्यूज़ आएंगी, फ्लोट में पॉइंट वाली वैल्यूज़ आएंगी, स्ट्रिंग में आप किसी का भी नाम वाम लिख सकते हो, स्कूल का नाम है, किसी भी बंदे का नाम या बंदी का नाम, किसी का भी एक्सेट्रा, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। अब बात करते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट की। इट कंटेन्स डाटा वैल्यू एसोसिएटेड विद लेबल्ड। यानी इट कंटेन्स डाटा वैल्यू एसोसिएटेड विद लेबल्ड, लेबल्ड द्वारा डाटा को कंटेन करता है, ठीक है। इंडेक्स में भी न्यूमेरिकल और अदर डाटा टाइप्स, द डिफ़ॉल्ट न्यूमेरिक इंडेक्स लेवल स्टार्ट फ्रॉम जीरो इफ़ नो इंडेक्स इज गिवन। ये आप सभी को बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा, मैं पूरा समझाता हूँ, ठीक है। अब इसमें आता है इंडेक्स, यानी सीरीज़ में एक इंडेक्स वर्ड भी आता है जो कि आपको देना रहता है। अगर आप नहीं भी दोगे तो क्या होगा, पहली बात, अगर इंडेक्स देना है, ये सारी चीज़ें मैं आप सभी को आगे प्रैक्टिकल में करवाऊँगा। बट आपको प्रैक्टिकल से पहले ना थ्योरी मजबूत होनी चाहिए, वरना मैं आपको डायरेक्ट प्रैक्टिकल करवाने लगूँ, वहाँ पे आपको बोलूँगा इंडेक्स सीरीज़, ये सब आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैंने पहले आपकी थ्योरी मजबूत करते हुए चल रहा हूँ। जब आपकी पूरी थ्योरी मजबूत हो जाएगी तो मैं आखिरी में आपको प्रैक्टिकल्स भी करवाऊँगा। एकदम आखिरी में नहीं, चैप्टर खत्म होते ही सारे प्रैक्टिकल्स स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, तो पहले अभी आप थ्योरी कवर करने पे लगे रहो। इसमें बात हो रही है सीरीज़ में आपको इंडेक्स की, यानी अगर आप इंडेक्स डालते हो तो काफ़ी अच्छी बात है। इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स आपकी जो भी वैल्यूज़ डालोगे, अगर आपकी वैल्यूज़ हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली आ रही है तो उसके बगल में, यानी उसके लेफ्ट हैंड साइड में आपका इंडेक्स आएगा। अगर आप दिए हो तो ठीक है, अगर नहीं दिए हो तो फिर क्या इंडेक्स आएगा? डिफ़ॉल्ट इंडेक्स क्या आएगा? डिफ़ॉल्ट इंडेक्स हमेशा आपका ज़ीरो से स्टार्ट होगा। यानी जैसे मैंने 3 वर्ड दिए, राम, श्याम, खाटू, ठीक है। तो राम पे 0 आ जाएगा, श्याम पे 1 आ जाएगा, खाटू पे 2 आ जाएगा। यानी 0 से लेकर स्टार्ट करेगा ये वैल्यू 0 1 2 3 4 5, इस तरीके से आपको डिफ़ॉल्ट इंडेक्स वैल्यूज़ देने लगेगा। अगर आप सभी ने इंडेक्स नहीं डाला है, इंडेक्स भी आप डाल सकते हो। मान लो आपके राम के आगे श्याम लिखना तो वही लिख सकते हो, श्याम के आगे राम लिखना था, खाटू के आगे श्याम लिखना था, तो आप लिख सकते हो आराम से, ठीक है। वो आपको आगे मैं बताऊंगा प्रैक्टिकल में कि कैसे लिखना है, एम्प्टी सीरीज़ कैसे बनानी है, सीरीज़ में वैल्यूज़ कैसे बननी है, उसको इंडेक्स कैसे करना है, उसे चेंज कैसे करना है, सारे फंक्शंस, उसकी इंडेक्सिंग स्लाइसिंग सब कुछ बताऊंगा। लास्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं। इंडेक्स इन सीरीज़ में हैव डुप्लीकेट वैल्यूज़। यानी इंडेक्स जो है सीरीज़ का अंदर जो इंडेक्स है उसमें डुप्लीकेट वैल्यूज़ भी हो सकती है। अब आप बोलोगे कि मैंने तो अभी बोला कि इसमें 0 1 2 3 4 होती है, तो इंडेक्स वैल्यू डुप्लीकेट कैसे हो सकती है? यहाँ पे समझने वाली बात है। देखो, अगर आप कुछ नहीं दोगे इंडेक्स तो डिफ़ॉल्ट में 0 1 2 3 ही करेगा। बट अगर आप अपने से दे रहे हो, मान लो आपने इंडेक्स में आप क्लास रख रहे हो और उधर आपने सबके नाम लिखे हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई एक बंदा एक क्लास में एक ही बंदा होगा। आप दूसरे के सामने भी तो उसी की क्लास डालना चाहोगे ना। जैसे मैंने लिखा राजू राजेश, तो राजेश भी 12th में है, राजू भी 12th में है, तो ऐसा तो है नहीं कि मैं राजू के आगे 12th डाल दूँ, उसके आगे 9th डाल दूँ, ऐसा नहीं है ना। तो आप अगर खुद से इंडेक्स दोगे तो उसमें आप कितनी ही बार वो वैल्यूज़ यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने को इंडेक्स में देना है 12 ABCD 12 ABCD 12 ABCD, तो मैं बहुत बार दे सकता हूँ ये वाले इंडेक्स, अनलिमिटेड टाइम्स, जितनी बार भी आपको देने। तो इसीलिए अगर आप अपनी तरफ से इंडेक्स दोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, वो दिखने में भी अच्छा रहेगा। आप डुप्लीकेट वैल्यूज़ भी यूज़ कर सकते हो, यानी कोई भी वर्ड 2 बार यूज़ कर सकते हो। तो ये था सीरीज़ डाटा स्ट्रक्चर। होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आपको इस वीडियो में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना अगर एफर्ट जरा सा भी अच्छा लगा हो। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ज़्यादा दिक्कत हो रही है टेलीग्राम ज्वाइन कर लो या फिर इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज कर दें, मैं आप सभी को रिप्लाई ज़रूर कर लूँगा। टेलीग्राम पे आप सभी को सारे नोट्स यहाँ पे प्रोवाइड होते रहेंगे, ठीक है। एंड अगर आप सभी ने पुरानी वीडियोज़ नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर से देख लेना, बिकॉज शुरू से कवर करते हो जाओगे तो काफ़ी बढ़िया स्कोर होगा। मिलता है आप सभी को अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।